हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप साइंस का एमसीक्यूज देखने वाले हो। जैसा कि आपने ध्यान दिया था लास्ट वाले यानी कि फर्स्ट वाले क्लास में 100 क्वेश्चन आपको 120 के आसपास करवाया गया था। आज का यह आपका क्लास नंबर सेकेंड है। इससे पहले साइंस स्पेशल 8000 क्वेश्चंस का सीरीज का पार्ट 1 दिया गया है। आज का यह क्लास आपका पार्ट 2 है। आप लोगों को कहा गया था कि आप लोग अगर कुछ कमेंट करना चाहें, पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, जवाब आपको दिया जाएगा। तो आइए आज के इस क्लास में पहले थोड़ा सा फर्स्ट वाले क्लास पे आप लोगों ने जो भी कमेंट किया था, रात के भी लगभग 10 बज रहे हैं, इस टाइम तक जो भी कमेंट है आइए उसे देख लिया जाए एक नज़र। सबसे पहला कमेंट है प्रिया राज का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्रवचन हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देंगे तो 3 टॉपिक सही है। ठीक है, 100 क्वेश्चन करके आपका कहना है। जयप्रकाश कह रहे हैं कि सर स्पीडी जीके को पूरा कंप्लीट करवा दीजिए सर। जी थैंक्स सर। बिल्कुल जयप्रकाश जी, बिल्कुल स्पीडी जीके आपको करवा दिया जाएगा। क्लास उसका आ रहा है, क्लास अब कंटिन्यू रहेगा। प्रीति कुमारी कह रही हैं वेरी यूजफुल फॉर ऑल स्टूडेंट सर। ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरह से आप लोग कमेंट कर दिया करिए। MK क्या कहना है, कृपया व्हाट्सएप पे कम्युनिटी आ गया है, अब उसी पे सारे PDF डालिए, सब मिलकर काफ़ी हो जाएगा। ये कम्युनिटी टैब पे क्या PDF डालना समझ में नहीं आ रहा है MK, और आपके नाम से पता नहीं चल रहा है कि आपको किस तरह से कहा जाए। आप बॉय हो, गर्ल हो, जो भी हो आप MK। तो क्या आप लिखना चाह रहे हो, थोड़ा समझाइए कम्युनिटी टैब से क्या होता है, कुछ पता नहीं है उसके बारे में फ़िलहाल। वन लाइनर दीजिए सर। वन लाइनर, बिल्कुल वन लाइनर तो आपके लिए आ जाएगा। अभी NCERT का जो है ना सार संग्रह वगैरह करवाया जाएगा, तो उसमें वन लाइनर है, आप जानते ही हो, तो वह आपको करवा दिया जाएगा। बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है क्लास। M का ये कहना था साइंस का PDF आपके पास इंग्लिश में है क्या। M देखिए, M नहीं, ये तो नहीं है। साइंस का PDF बिल्कुल नहीं है। आप साइंस का बुक परचेज कर लीजिए इंग्लिश मीडियम में, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको बुक परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको नेक्स्ट वाले क्लास में आप कहिएगा तो नंबर दे दिया जाएगा, आप वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। बुक शॉप का जो भी नंबर वगैरह होगा आपको कहेंगे तो दे दिया जाएगा। आर्यन राज कह रहे हैं PDF भी दीजिए प्लीज़। थीन गैमर कह रहे हैं कि टेलीग्राम पे PDF भेज दीजिए। मोहम्मद हसमुद्दीन कह रहे हैं, देखिए अगर नाम किसी को लेने में, किसी का नाम लेने में, बताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, है ना। नाइस सेशन सर, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। नाइस, इस तरह से कमेंट कर दिया करिए, काफ़ी हद तक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। नवनीत कुमार कह रहे हैं थैंक्स सर। थैंक यू आपको भी, आपने कमेंट करके बताया। विक्की कुमार ऑफिशियल कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा MCQs सीरीज साइंस। चलिए बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू रहेगा ये। नवनीत कुमार कह रहे हैं फिर से कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। नेहा त्रिपाठी का कहना है 150 क्वेश्चन यानी कि 150 क्वेश्चन करके अगर हो पाए तो, जिसमें लास्ट के 10 क्वेश्चन करेंट का हो, ऐसे साइंस जल्दी कवर होता रहेगा। एंड PDF संडे को देते रहिए अगर आप PDF देना चाहें तभी। तो देखिए 100 क्वेश्चन बिल्कुल 120 के आसपास आ ही रहा है ना। किसी दिन 200 क्वेश्चन आएगा, किसी दिन 150, किसी दिन 120, किसी दिन 100, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, आपको 100 से 200 के आसपास में पर डे क्लास मिल जाएगा। इंग्लिश में भी इंग्लिश में भी रखिए क्वेश्चन सर। अभिषेक सिंह जी देखिए, इंग्लिश में रखना पॉसिबल नहीं है, जो कहना वो आपको क्लियर कहा जा रहा है। एक होता है भ्रम में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आपको बता दिया जा रहा है इंग्लिश में पॉसिबल नहीं है। आप लोग जो भी लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, आप इंग्लिश का बुक परचेज कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुद का इंग्लिश उतना अच्छा है नहीं जो आपको करवाया जाए, और इंग्लिश हिंदी दोनों में करवाना ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं प्रदीप कुमार कह रहे हैं ठीक है सर 100 क्वेश्चन, ठीक है बिल्कुल इसी के एवरेज में रहेगा। श्रवण कुमार कह रहे हैं इसी तरह क्लास दीजिएगा, बिल्कुल श्रवण कुमार जी क्लास ऐसा ही रहेगा। अनुपा वर्मा कह रही हैं सर किस बुक से करा रहे हैं प्लीज़ नाम बताइए। ठीक है, लीजिए स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहा है, बुक का आप कवर पेज ही देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या हर रोज़ 500 MCQs कराइए, क्योंकि कब एग्ज़ाम हो जाएगा तो बाद, अच्छा कहने का मतलब है आपका कि एग्ज़ाम हो जाएगा, शायद आप सचिवालय के बारे में बात कर रही हैं। तो देखिए
और आपने पूछा है बुक का नाम बताइए, मुझे ये बुक लेनी है। स्क्रीन पे आपने बुक का भी देख लिया, बुक देख पा रहे हो आप। देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए कि 500 क्वेश्चन जो आप कह रही है ना, जब भी कभी कोई भी बुक वगैरह स्टार्ट होगा और जिस भी एग्ज़ाम को लेके होगा, आप इतना समझ लीजिए कि उस एग्ज़ाम से पहले उस बुक को हर हाल में कवर करवाया ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत करवा के छोड़ दिया जाए। अगर आप बीएसएससी के लिए देख रहे थे, आपको पता है कि बिहार सचिवालय का डेट बढ़ चुका है। अगर 26-27 को एग्ज़ाम होता, उसके पहले इस बुक को हर हाल में करवाया जाता, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। आप जो भी अभी बुक देख रहे हो और जो भी सीरीज आएगा ना, अभी आपके जिस भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से आएगा, उस एग्ज़ाम से पहले हर हाल में बुक को ख़त्म किया ही जाएगा। तो आप बुक चाहो तो परचेज कर सकते हो। ठीक है, जिनको भी बुक वगैरह परचेज करना हो, ऑनलाइन आप देख लीजिए क्या प्राइस वगैरह हो रहा है, आपके एड्रेस पे मिल रहा है या नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो आप कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वाले क्लास में आप लोगों को नंबर दे दिया जाएगा, आप चाहें तो नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। आपको बुक शॉप का जो नंबर है वो दे दिया जाएगा। आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हो, वहाँ पे बुक शॉप वाले हैं, वो आपको सेंड कर देंगे जो भी बुक चाहिए। बहुत ही कम कहिए कि प्राइस शायद वो लेगा, क्या लेगा नहीं लेगा वो आप खुद से फ्लिपकार्ट, अमेजन और बुक शॉप से चाहे तो कंपेयर करिएगा, लीजिएगा। उसमें मेरा कोई बेनिफिट वगैरह है नहीं। तो आपको अगर लेना हो तो आपके लिए इतना ज़रूर किया जा सकता है। गायत्री राज, थैंक्स सर फॉर दिस ऑसम क्लास। देखिए बहुत अच्छी बात है, इस तरह से आप लोग कमेंट कर दिया करिए। साइंस इंग्लिश में स्टार्ट करिए सर, निक्की चौहान कह रहे हैं। देखिए ये पॉसिबल नहीं है, बता दिया गया आपको। अशोक कुमार कह रहे हैं सर सभी का प्लेलिस्ट बना दीजिए जिससे आसानी से बार बार रिवीजन कर सके। बिल्कुल अशोक कुमार जी, प्लेलिस्ट बन गया है, आप अब चेक कर सकते हैं। मधु का कहना है कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। विनोद कुमार कह रहे हैं थोड़ा और हाई लेवल सर, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सर 50-50 का। अच्छा ठीक है, आपकी बात को ध्यान में रखा जाएगा। आपको हाई लेवल का भी क्लास जल्द ही दिया जाएगा, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा। इसको आप ख़राब ना माने। ठीक है, एग्जामिनेशन में यही सारे क्वेश्चन आते हैं और फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है। संतोष पासवान कह रहे हैं वेरी गुड। दीक्षा कुमारी कह रहे हैं सर आपका टेलीग्राम पर नहीं दिखा रहा, पर आप 2 बार यूज किए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? चाहें तो फिर से कमेंट करके बता दीजिएगा। 50-50 का ही सेट करवा दिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा बड़ा क्लास थोड़ा बोरिंग भी होता है। ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा, आपने ध्यान दिया होगा फर्स्ट वाले क्लास में कुछ ज़्यादा ही लेक्चर था और सेकेंड वाले इस वाले क्लास में भी आप लोगों को कमेंट को देखा जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा क्लास बड़ा हो जा रहा है। 20 मिनट के आसपास में आप लोगों को 100, 120, 150 या फिर 200 क्वेश्चंस को करवा दिया जाएगा। 20 मिनट तो आप लोग देख ही सकते हो, इतना नहीं देखोगे फिर तो जॉब लेना इतना आसान नहीं है ना, इस बात का भी ध्यान रखिए। उजमा खान का कहना है कि 100 क्वेश्चन ही ठीक है सर। चलिए ठीक है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों का कमेंट पॉजिटिव सेंस में इसी बात को लेकर के है कि 100 क्वेश्चन सर करवा दिया करिए। आप लोगों ने, जिन लोगों ने कमेंट करके बताया कि क्लास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, सबका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग कमेंट करके बताते रहें, वीडियो को लाइक वगैरह जो करना होता है वो सारा कुछ करते रहें। इन सारी बातों पे नेक्स्ट वाले क्लास से कोशिश की जाएगी और भी ध्यान ना देने का। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ऐसा करिए वैसा करिए, कुछ नहीं, आप लोग बस कर दिया करें। 20 मिनट के आसपास में आप लोगों को क्लास देख लेना है, बहुत लंबा क्लास नहीं होगा, इस बात का यकीन मानिए। बिहार सचिवालय का क्लास काफ़ी सारा आप लोगों को दिया जा चुका है। बिहार दरोगा का क्लास भी समझ लीजिएगा आज से ही स्टार्ट हो रहा है। दरोगा का क्लास अब भी पर डे आएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए भी क्लास, आप अभी साइंस को देख ही रहे हो, 68वीं बीपीएससी का ही है, मानिए तो एक तरह से मटेरियल आपके लिए। तो क्लास देखिए, आशा करता हूँ कि आज के क्लास को भी आप देखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज के इस क्लास में 90 के आसपास क्वेश्चन को देखते हैं, होगा तो 90 के आसपास क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्लास बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और नेक्स्ट वाली क्लास से बहुत ही कम लेक्चर वगैरह दे करके क्लास को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, लेक्चर वगैरह देना पसंद है नहीं, बट पता नहीं क्यों आज मन किया कि आप लोगों के कमेंट को देख लिया जाए, कमेंट को पढ़ लिया जाए। तो आइए अब बिना टाइम बर्बाद किए हुए, टाइम तो बहुत बर्बाद हो गया, अब जो भी टाइम बचा है आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। सूखी बर्फ किस गैस का ठोस रूप है? ऑप्शन ए राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है सूखी बर्फ। नंबर सेकेंड है, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समस्थानिक, प्रोटॉन की समान संख्या किंतु
न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। नंबर 3 है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ना, 1 दिसंबर के दिन क्या होता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हेमी कार्डाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मध्यवृक्क के द्वारा। ध्यान रखेंगे, हेमी कार्डाटा में उत्सर्जन मध्यवृक्क के द्वारा होता है। नंबर 5 है वह कौन सा अम्ल है जो श्वेत क्रिस्टलीय ठोस दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है? इसका उपयोग मंद प्रतिरोधी के रूप में सीमेंट और पेंट बनाने में किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बोरिक अम्ल होता है। नंबर 6 है मानव का जो हृदय का है सबसे पहली बार प्रत्यारोपण जो है कब किया गया था? ऑप्शन सी 1967 में मानव का पहली बार जो है ना प्रत्यारोपण किया गया था हृदय का। नंबर 7 है कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हंटिंगटन रोग से ग्रस्त होता है। नंबर 8 है कह रहा है कि द्रव्यमान एम वेग एक गोली द्रव्यमान एम के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है तो सिस्टम का कह रहा है कि अंतिम वेग बताएं क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी जो है राइट आंसर है। इसे आप याद कर लीजिए, m/m+a इंटू ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। वायु को संतृप्त माना जाता है जब इसमें अधिकतम होती है क्या? तो इसमें जब अधिकतम होती है ऑप्शन नंबर सी, जलवाष्प की मात्रा अधिकतम होती है तो वायु को संतृप्त माना जाता है। नंबर 10 है वह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस क्या है जिसका उपयोग कांच साबुन के निर्माण में धातु में टाँका लगाने में किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बोरेक्स होता है। नंबर 11 है कि दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, दाब को मापने के लिए किस यंत्र का पूछेगा तो बैरोमीटर का यूज किया जाता है। नंबर 12 है एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ऑप्शन बी आप जानते हो 120/80 होता है। नंबर 13 है एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन का। एंटीसेप्टिक विलयन तैयार करने में पूछेगा किसका, तो आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुततर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप कहलाता है? ऑप्शन ए मेन मेमोरी के नाम से आप इसे जानते हो। वह किरण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्पन्न अति तीव्र गति की इलेक्ट्रॉनिक धारा अथवा पॉजिट्रॉन धारा को प्रवाहित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप बीटा किरण के नाम से जानते हो। जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रेरकत्व जो है कितना गुना हो जाता है? ऑप्शन सी आपका होगा 9 गुना, राइट आंसर। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए वोल्टा के द्वारा बैटरी का आविष्कार किया गया था। जीन शब्द को गढ़ने से संबंधित व्यक्ति बताएं कौन थे? ऑप्शन ए जोहानसन, राइट आंसर। जीन शब्द किसने दिए थे? जोहानसन ने। यूएसबी संग्रह युक्ति को किस प्रकार की युक्ति कहते हैं? एकल, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, किस तरह का? यूएसबी संग्रह युक्ति को किस प्रकार की युक्ति कहेंगे तो ऑप्शन बी द्वितीयक के नाम से आप इसे जानते हो। साफ ज्वलनशील तरल पदार्थ जो कि कोल तार के प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर, बेंजीन कहलाता है। यदि MgCl2 में 1 मिलियम Mg+2 आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितना मिनियन होगा ना, तो ऑप्शन 21 का यहाँ पे भी हो जाएगा, कितना होगा? 2 आपका राइट आंसर। बताए कि जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, मिलर के द्वारा। बताए कि निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर, विषमत हो जाएगा। 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, वोल्ट मीटर का। लवण जिनका उपयोग कठोर जल को
मृदु बनाने में किया जाता है क्या कहलाता है? बाथ सॉल्ट के नाम से आप जानते हो। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बन जाती है? तो ऑप्शन डी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड राइट आंसर है। साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में सहायक होता है क्योंकि यह घोल के पृष्ठीय तनाव को इन चारों में से क्या करता है? ऑप्शन ए कम कर देता है। आ जाइए अब नेक्स्ट पार्ट पे। बताना है कि BCG के टीके में सी जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है बताएं। यानी कि BCG का फुल फॉर्म में से आपको सी का फुल फॉर्म बस यहाँ पे पूछा है, क्या होगा? तो ऑप्शन बी कॉमेट आपका राइट आंसर होगा। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक में क्या होता है जो रासायनिक आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन ए राइट आंसर रेडॉक्स बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ऑप्शन ए राइट आंसर ओ से ले सकता है। थर्ड का ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 4 है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो ऑप्शन ए आपका जैविक और अजैविक राइट आंसर। बताएं कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना भारी है, वह क्या कहलाती है बताएंगे? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान कहलाती है वह। 5 का बी हो जाएगा। नंबर 6 है गुरु जल का रासायनिक संगठन बताएं कौन सा है? तो नंबर 6 का ऑप्शन ए D2O राइट आंसर। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो किस रंग का अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? जब रंगीन अक्षर पर समतल कांच की पट्टी रख देंगे तो किस रंग का जो अक्षर है वो कम उठा हुआ आपको दिखेगा? ऑप्शन डी बैगनी रंग का। उष्णाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाता है? ऑप्शन ए एक्सोएर्जिक के नाम से आप जानते हो। टेलीविज़न का आविष्कार किया था किसने? ऑप्शन बी J.L. बेयर्ड ने। तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर परमाणु होता है। बताएं कि वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड बारिश से धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं बताएं? तो फॉलिश ईंधन संग्रह का क्षरण करता है, यह ठीक है बनता है। बताएं कि श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? 12 का ऑप्शन आपका भी हो जाएगा मेडुला ऑब्लोगेंटा राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के पूछेगा किस भाग में? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बताएं कि श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी दूध के उत्पादन से के लिए किया गया था, बढ़ावा देने के लिए। शरीर में कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए विटामिन ए। बताएं कि बेंजीन वलय जो है यौगिकों की श्रृंखला जिनमें से अधिकांश या तो गंध युक्त होते हैं या गंध युक्त पदार्थों से बने होते हैं, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन बी एरोमेटिक यौगिक के नाम से आप इसे जानते हो। नंबर 16 है जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व पर प्रभाव पड़ता है क्या? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। घनत्व क्या होता है? जब पानी जमेगा तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन बी बढ़ जाता है घनत्व। बताएं कि द्रव्यमान संख्या किसके संख्या के योग के बराबर होता है? ऑप्शन सी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है द्रव्यमान संख्या, ठीक है। चलिए बताइए कि कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों रूप में क्रिया करता है? 18 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए एस्फोटेरिक सही जवाब। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी बताएं? पेनिसिलिन की। ऑप्शन बी राइट आंसर। पदार्थ जो अम्लीय तथा क्षार ये दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपने क्वेश्चन देखने के साथ समझ गया होगा। नहीं, अगर आपको नहीं पता चला तो आप अच्छे से थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए अपना, ठीक है।
जो कि साइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके हर एक एग्जाम में करेगा। उभयधर्मी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 21 है, सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। बताएं कि उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिससे किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। उस दृष्टि दोष को बताइए कि आप क्या नाम से जानते हो? अबिंदुकता के नाम से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भौतिक चिकित्सा में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर गामा किरण का किया जाता है। निम्नतम तापमान किस प्रकार के थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन बी एल्कोहल थर्मामीटर से। बताएं कि मानव दांतों की कैविटी भरने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर अमलगम का प्रयोग किया जाता है। पानी का उबलना किस परिवर्तन का उदाहरण है? 26 का ऑप्शन बी उबलना हो जाएगा भौतिक। दांतों का कठोर एनामिल परत किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या कहलाती है? ऑप्शन बी अपवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अब नंबर फर्स्ट पे। बताएं कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे पानी का उपचार फिटकरी से करते हैं। यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? बताएं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर स्कंदन कहलाती है। प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या कहलाता है? ऑप्शन बी ग्लाइकोलेट के नाम से आप इसे जानते हो। गैसों के दो विशिष्ट ताप बताइए, इन दोनों में किसके द्वारा जो संबंधित है ये? ऑप्शन ए R/G से संबंधित है, Cp-Cv हो जाएगा। किस परजीवी की स्पोरोजाइट अवस्था संक्रामक है? ऑप्शन सी राइट आंसर मलेरिया की। निम्न में से कौन सा सरल हाइड्रोकार्बन है जिन्हें सामान पैराफिन भी कहते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर एल्केन हो जाएगा। नंबर 6 है, सबसे मीठी शर्करा निम्न में से किसमें पाया जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर फ्रुक्टोज में। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन करंट के प्रवाह पर क्या प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन पूछेगा करंट के प्रभाव पर क्या, तो करंट के प्रभाव को ये कम करने का काम कर देती है। प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा किया गया था? बाल्टीमोर के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। जो मेदु सिल्वरी धार्मिक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रखने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन सी सीजियम कहलाता है। नंबर 10 है, आवर्त सारणी में समूह सेकेंड ए में तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम किस धातु के अंतर्गत आता है? स्ट्रोंशियम सब जो है ये बेरियम है, कैल्शियम मैग्नीशियम है, ये सारे आपके नंबर 10 का ऑप्शन ए अम्लीय में आते हैं ये सारे। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक क्यों होता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर गुप्त ताप के वजह से होता है। नंबर 12 है, आतिशबाजी में आतिशबाजी जो होता है उसमें हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? ऑप्शन बी बैरियम की वजह से। कौन सा पादप लेग्यूमिनेसी कुल से प्राप्त होती है? ऑप्शन बी राइट आंसर दाल सही जवाब। केल्विन पैमाने पर बर्फ के पिघलने का सामान्य बिंदु कितना केल्विन हो जाएगा? 0 डिग्री। ऑप्शन ए राइट आंसर। वह प्रक्रिया जिसमें गैस द्रव या ठोस के संपूर्ण स्थूल में या द्रव ठोस के संपूर्ण स्थूल में समान रूप से वितरित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन डी अधिशोषण के नाम से आप जानते हो। जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर प्लियोट्रोपिक के नाम से आप जानते हो।
मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके उत्सर्जन के कारण रोशनी देती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, परमाणु उत्सर्जन की वजह से। नैप्थलीन का मुख्य स्रोत बताएं क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बताएं कि ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व क्या है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सी क्रिया लाल लिटमस पत्र को नीला करने का काम करती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, क्षारक करती है। बताएं कि रेडियोधर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई? ऑप्शन बी राइट आंसर, बैकुरल के द्वारा। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा उछल सकता है क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण किसकी कमी होती है? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, घनत्व की यहाँ पर कमी हो जाएगी। कहाँ पर? चंद्रमा पर। नंबर 23 है कि फिलोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फिलोलॉजी में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फिलोलॉजी में किसका अध्ययन? तो भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमशः किस अनुपात में शामिल रहता है? हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपसे पूछा गया है ना, 1 और 0 के अनुपात में रहता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। बताएं किसके एक H- परमाणु को एल्डिहाइड समूह CHO द्वारा प्रतिस्थापित करके एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर, एल्केन का। बताएं कि निम्न में से कौन सा विष कवक के बने होते हैं? राइट आंसर यहाँ पे आपका नंबर 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा। रक्त समूह की खोज किसने किया था? 27 का ऑप्शन बी, लैंड स्टीनर ने किया था। सिनेबार किसका अयस्क है बताएं? ऑप्शन बी राइट आंसर, पारा का है। कोलाइडी निकाय जिसमें ठोस या द्रव के कण गैस में परीक्षित रहते हैं, जैसे धुआं है, धूल है, धुंध है, कोहरा है, ये सारे बताएं कि क्या कहलाते हैं? इसे आप एरोसॉल के नाम से जानते हो। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर, कोबाल्ट हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आपको बताना है कि विविक्तियाँ जो अनिश्चित काल तक वायु में निलंबित रहती है और वायु प्रवाह द्वारा अंतरिम होती है, बताएं क्या कहलाती है? उसे आप एरोसॉल के नाम से, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इसके नाम से आप जानते हो। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए राइट आंसर, उसे आप विलेयता के नाम से जानते हो। आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपके आने वाले 68वें BPSC, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, सिविल कोड, इन सब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे। इन सारे को एग्जाम में साइंस से कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछा जाने लगा है। आप साइंस पे अच्छे से अपना पकड़ बनाइए। मिलते हैं जल्द ही इसके पार्ट नंबर 3 के साथ।